हाय दोस्तों, मैं हूँ राज और मैं आपके सामने आज फिर आ चुका हूँ एक वीडियो आपके सामने लेकर। और आज का मुझे खुद समझ भी नहीं आ रहा है एक्चुअली कि मैं बनाऊँ क्या, क्योंकि कल कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसको लेकर के मुझे लगा कि यार मैं बनाऊँ कि ना बनाऊँ, पर फिर भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। वही कहते हैं ना कि जब अगर आप साथ हो किसी के तो उसका साथ पूरा देना चाहिए। और टॉपिक कुछ नहीं है, बस एक मस्ती के तौर पे मैं बना रहा हूँ, आज एक बातें बोलने जा रहा हूँ। यार जब आप किसी के साथ होते हो ना तो चीज़ों को थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी होता है, या फिर आप हो चाहे मैं हूँ या फिर कोई भी हो, समझना बहुत ज़रूरी है। और ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि जब आप किसी के साथ उठते बैठते हो उस माहौल को समझना बहुत ज़रूरी है। डिपेंड करता है कि यार कभी कभी आप किसी के साथ हो और बैठे हो और कुछ बातें अपनी आप जैसे बोलना चाह रहे हो या समझना चाह रहे हो, समझाना चाह रहे हो सामने वाले को, और अगर उसको समझ में नहीं आ रही हो चीज़ें तो उस टाइम पे फिर क्या ही करना चाहिए आपको। ठीक है, तो मेरा कहना यह है कि दोस्ती और परिवार और जो भी चीज़ें थी, ये सारी चीज़ों के ऊपर मैंने पहले भी बात कर चुका हूँ मैं तो। लेकिन आज मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो एक अलग कह सकते हो उसको, सबको मिला करके कि चलना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी के साथ बैठ रहे हो या फिर कहीं भी हो, कोई सा भी जगह हो, बैठने के साथ आपको जो सामने वाला होता है उसको अगर आप कोई बात बोलना चाहो और अगर ना समझ रहा हो सामने वाला, तो ये होना चाहिए आपको कि यार वो सामने वाला समझे कैसे और समझा कैसे सकोगे आप उसको बात। तो मेरे बीच में अभी जो है, अब इस टाइम पे क्या हुआ है कि मैं इस टाइम जो थोड़ा थोड़ा सा एम्बेरस फील कर रहा हूँ बोलने में भी, क्योंकि चीज़ें कुछ ऐसी हो गई मेरे साथ कि यार मैं सोच रहा हूँ क्या बोलूँ। लेकिन फिर भी मैं क्लियर बताता हूँ आपको जो चीज़ें होनी थी। हुआ ये कि यार मैं कहीं बैठा हुआ था किसी के साथ, अपने दोस्तों के साथ ही बैठा हुआ था, और कुछ बातें मैंने अपनी बातें मैंने रखी उनके बीच में। तो उनमें से मेरे एक दोस्त है जो बहुत बात मार गए, उनको गुस्सा आया बहुत जल्दी और हाइपर हो गए वो। कहने का मतलब ये कि यार वो नहीं समझ पाया मेरी बात को। तो उसको लगा कि यार नहीं, तुम गलत हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। और चीज़ें ऐसी मतलब कुछ हुई कि उसको थोड़ा सा अंदर से मतलब गुस्सा ज़्यादा आता है, तो थोड़ा वो मेरे ऊपर हाइपर हो गया, चीज़ें करने लगा मेरे साथ। तो मैंने उसको बोला कि यार भाई देख, मैं अपनी बातें रख रहा था और कोई अपने बीच में तो है नहीं। अगर हम तुम बैठे हैं तो यार अपनी बातें मैं कहाँ बोलूँ, अगर मैं कोई बातें अगर बोलना चाह रहा हूँ अपने बारे में तो मैं किससे बोलने जाऊँ। तो मैंने अपनी बातें रखी थी, तो वो गुस्सा हो गया। पर मुझे कल एक बात समझ में आई कि यार देखो, गुस्सा आपका होना चलो जाहिर है, आप करो गुस्सा, कोई इशू नहीं, बट एक समझने वाला भी इंसान होना चाहिए कि आपको अगर बातें समझ में आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि यार देखो सामने वाला गलत है या फिर वो आपके साथ गलत कर रहा है, तो उस टाइम पे शांत रहना बेहतर होता है किसी भी सिचुएशन में। और ये सिचुएशन सबसे बड़ी बात ये थी कि यार आपको समझना बहुत ज़रूरी है उस सिचुएशन में। मतलब अगर मैंने किसी से अपनी बातें रखी और वो मेरी बात नहीं समझ पा रहा है, या आप भी हो उस जगह पर, अगर अपनी बातें आप रख रहे हो किसी के सामने, अगर वो नहीं समझ रहा आपकी बात को, तो उस टाइम के लिए चलो ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि यार रिलेशन टूट जाते हैं, दोस्तियाँ टूट जाती हैं, चीज़ें खराब हो जाती हैं। पर उसको उसने मतलब इस तरीके से करा कि मैं यूँ समझ लो कि भाई कोई सामने वाला आना भी नहीं चाहता उस जगह पर कि भाई ठीक है। तो मैंने फिर भी जब मैं आया तो उसको थोड़ा सा अच्छा लगा, उसको अंदर से फील हो रहा था कि भाई मैं नहीं आऊँगा, शायद कहीं ना कहीं उसको लगा कि मैं नहीं आऊँगा। लेकिन उसने कहीं ना कहीं समझा, और उसकी गलती नहीं थी एक्चुअली, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी जिसको वो समझ नहीं पाया। लेकिन उसको रात भर में चीज़ें समझ में आई कि यार मैंने गलत करा, वो अंदर से एम्बेरस फील कर रहा था। फिर नेक्स्ट डे जब मैं आया तो उसको ये लगा कि यार मैं आऊँगा ही नहीं, शायद मिलूँगा नहीं मिलूँगा, उसको ऐसा लगा। पर मैं उससे मिला, उसको अच्छा लगा। तो ये होता है, सिचुएशन की बात मैं कर रहा हूँ। अगर मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको आज के टॉपिक पे, तो मैं सिचुएशन की बात करूँगा कि अगर कैसे भी सिचुएशन हो आपके पास, अगर आप अपनी बातें कहीं रख रहे हो दो तीन लोगों के बीच में और चीज़ें अगर गलत हो जाती तो उस टाइम पे चुप रहना बेहतर होता है। आप जवाब ना दो, उस जगह पे सुन लो। और शायद अगर एक गुस्सा आ रहा हो तो एक शांत होना बहुत ज़रूरी है। जैसे प्लस माइनस के बिना करंट का सप्लाई नहीं मिलता, वैसे ही आपको रिलेशन में बहुत ज़रूरी होता है कि आप कहीं पर बैठ रहे हो तो उस जगह पे आपको कोई गर्म हो रहा है तो आपको ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ को अगर आप गुस्से में ज़ाहिर करना चाहोगे तो देखो, गुस्सा तो यार आपको पता ही है ख़राब चीज़ होता है। अच्छे अच्छे रिलेशन को वो ख़राब कर देता है, अच्छे अच्छे रिश्तों को वो ख़राब कर देता है। लेकिन आप समझना चाहो उस रिश्तों को,
तो उस जगह पर चुप रहना बहुत बेहतर होता है। बोलो, अगर वाक़ई में आपको रिश्ता ख़त्म करना है और आपको वाक़ई में लगता है कि आप चीज़ें ख़त्म करनी है, आप भी उस जगह पे चिल्लाकर अपनी बातें रखो, ख़राब कर लो सारी चीज़ें, पर उससे उससे कुछ मिलता नहीं है। देखो लाइफ़ में आपका क्या होगा पता है? उस जगह पे लाइफ़ में सिर्फ़ आपको यही रहेगा कि आप शायद आपको कल के डेट में लगे नहीं यार मैंने गलत करा, नहीं करना चाहिए था, ये चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। तो कहीं न कहीं आपको ये सोचना पड़ेगा इस बात को लेकर कि अगर आप कहीं अपनी बातें रख रहे हो या कहीं आप बैठे हो, अगर कहीं बात खराब हो रही हो, अगर चीज़ें खराब हो रही हो, तो उस जगह पे हमेशा आपको एक चीज़ रखना चाहिए कि यार आप शांत रहना सीखो, वहाँ पे शांत रह करके अपनी बातें रखो और सामने वाला अगर आपकी बात को नहीं सुन रहा है, तो शायद हो सकता है कि वो समय उस टाइम के लिए सही ना हो, जो आपकी बातों को ना सुन पाए। लेकिन नेक्स्ट डे आप कोशिश करोगे, तो बिल्कुल वो सुनेगा आपकी बात को, समझ में भी आएगा उसकी बात। और वही चीज़ मैं समझाऊँगा आपको कि ऐसा फैमिली में भी होता है और ये हर जगह होता है। और कहीं आपको लग रहा है कि आप कहीं से यार गलत जा रहे हो, तो उस जगह पे चुप रहना बेहतर है। कहते हैं ना कहीं-कहीं लड़ाई जो होती है चुप रह के भी जीता जा सकता है, तो वो सिचुएशन होता है। ऐसे समय पे आपको हमेशा ये माहौल बनाना चाहिए कि चलो ठीक है यार, अगर सही टाइम नहीं है, तो कोई बात नहीं। आप शांत रहो, अपनी बातों को ज़ाहिर करो, अगर सुन रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट डे आप बात करके देखो। क्योंकि कहीं न कहीं आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यार देखो, ये एक जो समय होता है ना, ये एक जो टाइम होता है, ये इंसान को बहुत समझना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम। आप अगर नहीं समझ रहे हो तो आपका रिश्ता खराब होना है, रिलेशन वो खराब होगा ही। अगर देखो वहाँ पे क्या होता है कि आपके और मेरे बीच लड़ाई है, सपोज़ दैट आपके और मेरे बीच लड़ाई हो रही है या कोई भी हो, मेरे भी और 2 पर्सन के बीच में लड़ाई हो, अगर कोई तीसरा भी बैठा है, तो उसका भी चुप रहना वो बहुत बेहतर रहता है क्योंकि वो बोलेगा तो उससे शायद चीज़ हो सकता है वो जब मेरी नहीं सुना तो उसकी क्या सुनेगा। तो कहीं न कहीं मैं सबको संदेश एक चीज़ के लिए देना चाहूँगा, हालाँकि कि अगर आपके साथ अगर ऐसा कुछ होता है, तो आप बिल्कुल शांत स्वभाव से रहें और अपनी बातों को रखें। अगर सुन रहा हो तो ठीक है, नहीं सुन रहा होगा तो आप नेक्स्ट डे उस बात को कर सकते हैं। अगले दिन ना सही, 2 दिन बाद सही, लेकिन चीज़ें होंगी, अच्छी हो सकती हैं चीज़ें। आपको कोशिश करना चाहिए ये सब करने की। और बाकी आप लोग का प्यार जो मुझे मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आप लोग मेरी वीडियो को बहुत प्यार दे रहे हैं और इसी तरीके से आप लोग अपना मुझे प्यार बनाए रखें। मेरे वीडियो को सपोर्ट करें, आप लोग फॉलो करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, प्यार बनाए रखें, कमेंट्स करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग आप मेरे वीडियो को इतना प्यार देते हो और मुझे बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू सो मच।